हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सब स्वागत है हमारे चैनल में। गाजी के एपिसोड 69 आइए देखें। निकलो निकलो, किले से निकलो। गुफा की तैयारी शुरू। इसकी कोई और वजह नहीं हो सकती जनाब कार्डिनल। वो इतने भी अहमक नहीं है कि बगैर तैयारी के अचानक ऐसे महफूज और मजबूत टाइटस। हमारे दरमियान कोई जासूस मौजूद है। जो बोगे वही काटोगे टाइटस। कभी अय्यूबियों के महल में हमारे जासूस होते थे। अफ्तालियन, नासिर, सल्जूकों में कारातोलिकर और फिर काई कबीले में कुर्दोगलू। और अब ये वक्त आ गया है कि वो हमारे दरमियान जासूस भेज रहे हैं। ये मवेशी चलाने वाले चुप नहीं सकता। फिलहाल बहुत घबराए हुए हैं तमाम उस्ताद पेट्रोशियो की गलतियों का खुमियाजा नहीं भुगतना चाहते। अगर ये किला उनके कब्जे में चला गया तो खतरे में पड़ सकती है सलीबी जान। अगर तुम ठीक कह रहे हो तो इससे भी बुरा हो सकता है। जो मुसलमानों को तबाह करने की बजाय उनसे समझौता करना चाह रहे हैं, वो सब गुमराह जीत जाएंगे और यहीं से तबाही शुरू होगी। तुर्कों से निजात पाने का खुदा ने हमें ये बेहतरीन मौका दिया है जनाब कार्डिनल, और मैं इस होशियार रहना है क्लॉडियस। अगर मामला बिगड़ गए तो फौरी तौर पर ये मनहूस जगह छोड़नी होगी हमें। जैसा आपका हुक्म मोहतरम। अल्लाह ने चाहा तो अब यहाँ से कुफ्फार की लाशें ही जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। देवी देवी क्या सूरत हाल है? ज्यादा मुश्किल है तो क्या आप तोड़ नहीं सकते उसे? तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, लेकिन इस काम के लिए हमें और लोगों की जरूरत होगी और काम का शोर भी बढ़ेगा। खदशा है कि काफिरों को खबर ना हो जाए। इसके अलावा कोई और हल है देवी देवी? तो और मुश्किल हो गया। देवी दमीर, अपनी पूरी ताकत लगानी है। इन पत्थरों पे सारे औजार आजमा लो। कुछ भी करके हमें अंदर दाखिल होना है इसके लिए। जैसा आपका हुक्म सरदार, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर मेरी इस दरखास्त पर आपके दस्तखत मौजूद हो और हम इस सरजमीन पर किसी भी तुर्क को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और अगर वो अंदर आने में कामयाब हो गए तब? ये नामुमकिन है उस्ताद रिकार्डो। ना वो किले की दीवारें तोड़ सकते हैं और ना ही मरकजी दरवाजे को तोड़ने की सलाहियत है उनके पास। वो बस एक मामूली से चरवाहे हैं। तो क्या उन तुर्कों के सिपाही और सरदार इतने ज्यादा बेवकूफ हैं उस्ताद टाइटस? क्या वो सैर करने के लिए आए हैं यहाँ इतना बड़ा लश्कर लेकर?
जरा उस्ताद, वरना काम कर दूंगा और यहाँ देखते हैं। मौजूद उनके जासूसों का पता लगा लूंगा। भरोसा रखें बस मुझ पर। ये मकतूब पूरा खेल खत्म कर सकता है, बस इसे सलीबी तंजीम तक पहुंचाना है। इस पर आपके दस्तखत, यानी कि तुर्कों की मौत के परवाने पर दस्तखत है। थॉमस का जमजू हूँ और मेरा नाम है क्लॉडियस। क्या चाहते हो तुम? अंताकिया के कलीसिया के लिए एक अहम मकतूब है मेरे पास। कार्डिनल का हुक्म है। उस्ताद टाइटल कहाँ से? समझ गया। बस यार ये पकड़ा नहीं। मेरा सलाम सुन कहना। उमर अपना काम कर चुका, अब हमारा काम है। अच्छा चलो। पहरेदारों और मुहाफिजों की तादाद दुगनी कर दो अर्तुगरुल। किले से बाहर पैगाम भेजने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर उमर टाइटस की कासिद हो इस खंजर की नोक पर खून लगा है। कातिल साफ करना भूल गया। यानी जासूस जख्मी है। मरने से पहले उसने कातिल पर वार किया। सबकी तलाशी लो और जिसका जख्म ताजा हो उसे मेरे पास लेकर आओ। जैसे आपका हुक्म मेरे आका। उनमें से कोई भी जासूस नहीं हो सकता। जो कहा वो करो तुम। जैसा आप कहें उस्ताद टाइटस। यार उसका जख्म ना मिले। यसु की
लानत हो इन तुर्कों पर। ये सब के सब जहन्नुमी है। आखिरी वक्त आ चुका है इनका। अब हमें क्या करना है? सलीबी तंजीम को कैसे पैगाम भेजेंगे हम? एक खुफिया रास्ता है। खुफिया रास्ता? हाँ बिल्कुल, यहाँ 2 सुरंगें हैं। एक सुरंग उस्ताद पेट्रूशियो ने भरवा दी थी और दूसरी का रास्ता सिर्फ मुझे मालूम है। अगर आप मुनासिब समझें तो ये काम मैं करना चाहूंगा। नहीं, जैसा आप बेहतर समझे उसका टाइटस। बाबा, आपकी और हलीमा बाजी की शादी एक साथ करवाना चाहते थे ना? पहले वो काफिरों का किला फतह हो जाए, इंशाल्लाह जल्द तुम्हारी भी शादी कर देंगे। मैं बमसी भाई की तरह बनूंगा, हथियार को बीवी और घोड़े को औलाद समझूंगा। इंशाल्लाह अर्तुगरुल और तुर्गुत भाई की तरह बहादुर बनूंगा मैं। तुम जंगी तरबियत हासिल करने पहाड़ों पर कब जाओगे? ये इंशाल्लाह मैं भी अपनी औलाद की तरबियत एक चंचू की तरह करूंगी। इंशाल्लाह। आराम ही है ना। ठीक हूँ मैं, तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो, बस जरा सा चक्कर आ गया था। वालिदा, आप जाकर आराम करेंगे, हम यहाँ सारा काम संभाल लेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। बहुत साल पहले जब बाबा एक बहुत ही बड़े किले के कमानदार थे, उस वक्त किले को मंगोलों से महफूज रखने के लिए बहुत जंगे लड़ी बाबा ने। मेरे बड़े भाई उस जंग में शहीद हो गए थे, लेकिन एक मंगोल को भी किले में दाखिल नहीं होने दिया। अब न जाने इस जंग में कौन शहीद या गाजी होती है। कबीले को तैयार रखना है शहीद होने वाले जवानों की माँ, बहनों और बीवी बच्चों का हर तरह से दुख बांटना होगा। और मेरा सुनकर जिसकी लाश तक नहीं मिली हमें, दिल तो कहता है कि वो जिंदा है। इंशाल्लाह वालिदा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह मेरी बेटी, इंशाल्लाह। सलजान कहाँ है? गुंदुद्दू भाई ने खाने से निकलने को मना किया है, इसलिए वो बाहर नहीं निकलती। मैं देखती हूँ उसे जाकर, आराम से आराम से। जी खुश रहो। एक्चुअली इसका सलजानी जो कंट्रोल काम कर रहा है सब उसको आता है।
या अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे। अगर तू मुझे माफ फरमा देगा तो तेरे बंदे भी तेरी रजा से माफ कर देंगे। अपनी रहमत का एक कतरा उनके दिलों में भी डाल दे। आमीन। अल्लाह दुआ कबूल। मैंने सोचा तुमसे मिला। शफी वालिदा, बैठिए, खड़ी क्यों है? सलजान, इस कबीले ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। बहुत दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन उनमें से किसी ने ऐसी चोट नहीं पहुंचाई जैसी तुमने दी है। और इसीलिए किसी से ये उम्मीद मत रखो कि तुम्हें जल्द मौत। ठीक कहती है वालिदा, मेरे पास अल्फाज नहीं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ गुंदोतू की तरफ से। वो दूसरी शादी करेगा या मुझे तलाक दे देगा। अगर तलाक दे दे तो मुझे कहीं और भेज दीजिएगा वालिदा। से तो कुंदोतू ही करेगा, हम कुछ भी नहीं कह सकते। सलजान, क्या हुआ बेटा? ठीक हो तुम? पता नहीं वालिदा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उम्मीद से हूँ मैं। हमारे सिपाही भी शैल न हो जाएगा मेरे लिए, परेशान न हो जाए, इसलिए यहाँ आ गया मैं बेटा। दवाई आपको नहीं आना चाहिए था। अगर किसी सरदार में अपने सिपाहियों से बढ़कर शहादत का जज्बा ना हो तो मुझे हर किसी के हक में बेहतर नहीं हो सकता मेरे फर्जंद। और फिर इंसान किसी भी सूरत मौत से तो नहीं भाग सकता। जाकर देखो कोई सो तो नहीं रहा, ये तो कभी भी आ सकते हैं। बहुत बेहतर जनाब क्लोडियस। अब्दुल भाई, उमर इशारा दे रहा है हमें।
सिपाहियों से कहो कि तैयारी करें। किले से एक चींटी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जो आपका हुक्म हो। ये तुमने क्या हरकत की क्लॉडियस? इजाजत हो तो ये जिम्मेदारी मैं ले लूं। तुम अपना काम शुरू करो फौरन। तुरंत घोड़े तैयार करो, फौरन निकलना है। जी अतुल भाई। अतराफ का जायजा ले रहा था मैं। ये ऊंची फसील इन वहशी दुर्गों के सामने छोटी सी दीवार है महज। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ उस्ताद टाइटोस। अगर आप इजाजत दें जा सकते हो तुम। शक हो गया अभी इसमें। क्लॉडियस, दूसरा दिन हो गया। ओ गुफा। भाई अगर ये पंजाब निकलने में कामयाब हो गए तो घोड़े नहीं है इनके पास, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। मिल गया। इस तरफ चलते हैं।
इल्जाम लगाया क्लॉडियस। तुमने ही मारा मेरे जांबाज को। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, क्यों किया? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पर हथियारों की जरूरत है। कमान, नेज़े, तीर और तलवारें सब कुछ रखवा दिया मैंने। शाबाश। तो फिर हमें भी फौरन रवाना हो जाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द अपने भाइयों के साथ मिलकर इस जिहाद में शामिल हो सके। हम सब सिपाही तैयार है? चलो कोचवान, चलिए बिस्मिल्लाह। जवानों बिस्मिल्लाह। तुम जिहाद पे जा रहे हो, अल्लाह न करे, लेकिन अगर हमारी दोबारा मुलाकात न हो सकी, इसलिए मैं रवानगी से पहले तुम्हारी सूरत को अपनी निगाहों में बसाना चाहती थी। तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया समझा। कौन से गुनाहों की सजा मिली है नहीं मालूम मुझे। रहम करो कुंदों, तुम माफ कर दो मुझे। सरजान, मैं तुम्हारी होती हूँ, खुदा ने मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सरजान, हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है। जिहाद के दौरान अगर मैं शहीद हो गया तो तुम आंसू मत बहाना।
गुफा। क्लॉडियस बदसात करेगा। अगर अर्तुल बंद सुरंग का रास्ता जानता है तो यकीनन उसे इज़ादौरा ने ही बताया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें मालूम हो, क्योंकि उसके बारे में मेरे सिवा कोई नहीं जानता। इस वक्त आप कुछ भी यकीन से नहीं कह सकते टाइटस। अगर तुम्हारे पैगाम रसा ताकि किसी ब्रिटेन से वो तक न पहुंच सके तो हम सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैं ये को लेकर निकलता हूँ फौरन। अगर आप बगैर घोड़े के यहाँ से निकले तो खतरे में पड़ सकते हैं। मुझे ये खतरा मोल लेना होगा। क्या आप इतने खौफजदा हैं कार्डिनल? यीशु मसीह हमारी हिफाजत करेंगे। नहीं, यीशु मसीह पर नहीं छोड़ सकता टाइटस। उन्हें तुम जैसे अहमद लोगों को भी देखना होता है। अगर आप इतने खौफजदा हैं तो मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ। जनाब, अर्तुल किले की तरफ आ रहा है अपने साथियों के साथ। मसीह सिपाही लगा दो बंद सुरंग की तरफ। वो तुर्क वहां से दाखिल हो सकते हैं। जैसा आपको हुक्म होगा। सबको पागल बना रखा है। बेवकूफ कहेंगे। क्या चाहते हो तुर्क? तंजीम को लिखा गया तुम्हारा मकतूब वापस लाया। तुम्हारा इस बार बचना मुश्किल है टाइटस। कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे कदमे बनेंगे इस किले की दीवारों से इंशाल्लाह। मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। अरे बाप रे बाप यार जो चीज का डर था ना एक्चुअली वो लेकिन चीज कितना तैयारी चल रहा है दोनों साइड से। मैसेज भेजना इतने कैसे स्मार्ट तरीके से बाहर मैसेज भिजवाया कि ये लोग बंदे भेज रहे हैं। तो कितना सब स्ट्रैटेजिकली चल रहा है। तो फुल स्ट्रेस वाला है। लेकिन अभी जो एक इनका बंदा था हमारे अंदर वो अभी नहीं रहा। एक्चुअली मुझे चाहिए था वो रहे क्योंकि वो बहुत अच्छा है एक्चुअली। और अभी क्या बोलते हैं उनको थोड़ा तो आइडिया मिल जाएगा दूसरी सुरंग कहाँ है। कुछ तो मिला होगा क्योंकि अर्तुल है ना वहाँ पे देख भी रहा था जब हम लोग निकल रहे थे तब। तो ये देखना दूसरी सुरंग भी खुल जाए साथ में। दोनों सुरंग से एक साथ हमला। और दूसरी तरफ वो डर के भाग रहा है। मैं शहजादी को लेके जा रहा हूँ। वो रिएक्शन भी था जब उसने कहा था उसने उसको पूछा कि आप इतने खौफ में हो ये वो मजा आ जाएगा। वो सब है। और उधर अभी सलजान क्या उम्मीद से है क्या
पता यार, मेरे को भी थोड़ा ये लगता है, बट फिर भी बट उसके गुनाह छोटे नहीं है ना। I know, बहुत बड़े बड़े गुनाह किए। बहुत कुछ किया कैसे है। लोगों की जाने गई है। स्पेशली वो भी एक है ना कि इसने आइकिस को भी वो कोड़े कोड़े मार मारे देते थे, एंड तो ऑल। इतना आसान नहीं है उसको माफी मिलना। ठीक है, हम देखेंगे और अभी। एपिसोड्स देखेंगे। वेट कर रहे हैं कि कब किला फतेह होगा और कैसे एक्चुअली होगा। अभी बस हो जाना चाहिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।